हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माय लिटिल पॉपुलर का हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में कोई शेन्यू को बहुत गुस्से में बोल रहा होता है, हे तुम आर्मी में जा रहे हो ना कि बैटल ग्राउंड में, तो रो क्यों रहे हो। आगे हमें फिर उस आदमी के बारे में बताया जाता है। ये नए भर्ती हुए सेकंड लेफ्टिनेंट जू चुआंग है, जो कि आगे बोलते हैं, क्या देश तुम जैसे किसी व्यक्ति पर होमलैंड की रक्षा के लिए भरोसा कर सकती है। तुम्हें किसने भर्ती किया, वो है कौन। और शिन्यू भी ये सब सुन रहा होता है, लेकिन वो कुछ समझता नहीं है। फिर आगे एक और आदमी आता है जो जू चुआंग को पकड़ कर बोलने लगता है, लाओ जू प्लीज चिल्लाना बंद करो, चलो। लेकिन लाओ जू सुन ही नहीं रहा होता है और वो चिल्ला के बोल रहा होता है शिन्यू को, मॉम को एक बार और कॉल करके देखो देखो फिर क्या होता है। लेकिन शिन्यू उन बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। फिर आगे देखते हैं शिन्यू बहुत परेशान होकर जियान शुइन को कॉल लगा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, सेना में जाने के वजह मैं अपने भाई से पिट कर अधमरा होना ज़्यादा पसंद करूँगा। एक आवाज़ आती है जहाँ शिन्यू देखने लगता है और वहाँ कोई बोल रहा होता है, आर्मी एक कचरा डब्बा है, मेरे मॉम डैड ने मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया, यह कैसी बकवास है। जहाँ पे कोई और बोलता है, अपनी आवाज़ धीमी करो, और शिन्यू ये सब सुन रहा होता है। फिर आगे हम देखते हैं कोई आता है और बोलता है, एवरीवन हेलो। फिर वो आगे बोलता है, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने दो, मैं वांग शुनवई हूँ, नए आर्मी ग्रुप में मैं एक सर्जेंट हूँ, देखो हम लोग इसे वांग बुलाएंगे। फिर वांग आगे बोलता है, अगले 3 महीने हम एक साथ रहेंगे, एक साथ ट्रेनिंग लेंगे और फ्यूचर में हम एक साथ बैटल ग्राउंड में जा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी अपने साथियों के साथ घर के फैमिली जैसा बर्ताव करेंगे। जहाँ ये सब सुनकर सब तालियां बजा रहे होते हैं और शिन्यू बोलता है, ये सब चाइल्डिश है, और फ़ोन में किसी को मैसेज कर रहा होता है कि मुझे आर्मी में भेज दिया गया है। जब शिन्यू के फ़ोन पे रिप्लाई आता है तब डिंग डोंग करके आवाज़ निकलता है, तो सब शॉक्ड होकर शिन्यू की तरफ ही देखने लगते हैं। जहाँ शिन्यू भी शॉक्ड होकर उन लोगों को देखने लगता है बोली सूरत के साथ और बोलता है, क्या चल रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि वांग बोलता है, फ़ोन के साथ खेल कर ध्यान भटकाना बंद करो। वांग की बात सुनकर शिन्यू गहरी सांस छोड़ता है और फ़ोन को रख देता है। जहाँ वांग जाते हुए शिन्यू को ही देख रहा होता है और मन में सोचता है, आप आर्मी में सफ़र करोगे, मेरे वर्ड को मार्क कर लो, मैं तुम्हारी बुरी आदतों को बाद में या जल्दी ही तोड़ दूंगा। फिर हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक बात याद कर लो कि ट्रेन में चढ़ने से पहले शिन्यू की मॉम ने बोला था कि तुम्हें सब लोग बुली करेंगे, इसलिए तुम्हारे भाई ने किसी को भेजा है, तुम उससे मिल लेना। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि वो कौन है, और अभी शिन्यू भी नहीं उसे ढूंढा है, तो बाद में पता चल जाएगा। अरे भाई, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, देखो मुझे तो शिन्यू कहीं से नहीं रोते हुए दिख रहा है अभी। क्या इसलिए कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग नहीं सकते। तो शिन्यू बोलता है, बस मैं जाना नहीं चाहता। तो वो लड़का चमकते हुए बोलता है, नहीं जाना चाहते तो क्यों आए, हमारे गांव में 20 से अधिक लोग सैनिक बनना चाहते हैं, लेकिन मैं अकेला था जो यहाँ आ पाया। तो शिन्यू मन में सोच रहा होता है, मेरी केयर फ्री लाइफ ऐसी है जो तुम समझ नहीं सकते, जैसे एक देसी पंपकिन। आगे शिन्यू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो लड़का चमक कर खड़े होते हुए बोलता है, मैं कियान लियान कियानदू हूँ। शिन्यू भी ऑकवर्ड होते हुए बोल देता है, मैं बाई शिन्यू हूँ। कियानदू आगे कार्ड से दिखाते हुए बोलता है,
अरे भाई, कार्ड्स खेलना चाहते हो? कार्ड्स खेलने से समय जल्दी बीत जाता है और तुम्हारा मूड बदल सकता है। लेकिन शिन्यू मुंडी हिलाकर नहीं बोल देता है। फिर कोई बोलता है, कियान लियान, उससे बुरा मत मानो। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? वह हमसे बात नहीं करना चाहता। हाँ, ये तो यंग मास्टर है, शिन्यू मन में सोच रहा होता है। हाँ, मैं नाराज हूँ। किसी को मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोपहर हो गई होती है, जहाँ अनाउंसमेंट हो रही होती है। उलंका में हम अगले स्टेशन स्नो माउंटेन पहुँचेंगे। ट्रेन थोड़ी देर रुकेगी। यात्री प्लीज उतरे नहीं। आगे हम शिन्यू की हालत देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खराब दिख रहा होता है। उसका फेस लाल हो गया होता है और उसे पसीने आ रहे होते हैं। जहाँ वो मन में सोच रहा होता है, हम कहाँ हैं? सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। शिन्यू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एक आवाज़ आती है। क्या इस गाड़ी में किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है? ये सुनते ही शिन्यू हाथ उठाकर बोलता है, आई नीड इट, आई नीड इट। मैं शायद ही सांस ले सकता हूँ। ये सुनकर जो लड़का जा रहा होता है वो रुक जाता है। फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम यू फेंग चेंग है और वो हमारे स्टोरी का सेकंड मेन लीड है, जो शिन्यू को अजीब नज़रों से देखते हुए बोलता है, लिमिटेड ऑक्सीजन मार्क्स नहीं होने के कारण जो लोग यंग और स्ट्रांग है तो वो जितना हो सके उतना सहन कर सकते हैं। ऑक्सीजन मार्क्स उन लोगों के लिए छोड़ने का प्रयास करिए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो शिन्यू भी उसे देखते हुए बोलता है। फिर वो थोड़ी देर शांत रह के एकदम से गुस्से में आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, ऑक्सीजन मार्क्स के लिए कितना? मैं उनमें से तुम्हें 100 दान कर सकता हूँ। ये ऑक्सीजन मार्क्स को जमा कर रहे हैं और चूंकि हम लोग इसे इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं तो तुमने बताने का कष्ट क्यों उठा लिया? इतना बोलने के बाद फेंग चैंग उसे घूर कर देखने लगता है तो शिन्हू शांत हो जाता है और कुछ नहीं बोलता और मन में सोच रहा होता है, यह पीड़ितों का भवन है। और फेंग चैंग के बारे में सोचते हुए बोलता है, यह कितना डरावना है। आगे एकदम से फेंग चैंग शिन्हू के कॉलर से ग्रैब करते हुए उसे अपने पास खींचकर उसके हाथों को पीछे करते हुए, जहां शिन्हू दर्द से आह बोलता है, लेकिन फेंग चैंग उसे घुटनों पर बैठा देता है। और जहां शिन्हू बोल रहा होता है, हे तुम क्या कर रहे हो? जहां फेंग चैंग उसे कहीं ले जा रहा होता है और शिन्हू बोल रहा होता है, मुझे जाने दो। आगे फेंग चैंग एक दरवाजे पर लात मार के उस दरवाजे को खोलता है और शिन्हू को उसके अंदर फेंक कर बोलता है, यहाँ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, सांस लेने के लिए अपना समय ले। और दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। जहाँ शिन्यू दरवाजे को ठोकते हुए रोते हुए बोल रहा होता है, यूजार्क मुझे बाहर जाने दो। और आगे शिन्यू और जोर से रोते हुए बोलता है, कोई मुझे बाहर निकालो, कोई इस जानवर को रोकने वाला नहीं है। जहाँ पे वांग बोलता है, अरे सीन मत बनाओ, जियाओ यू, उसे जल्दी से रिहा करो। जहाँ लेफ्टिनेंट जू बोल रहे होते हैं, नहीं उसे बाहर मत निकलने दो, उस बच्चे को बंद करो, उसे कुछ डिसिप्लिन सीखना चाहिए, उसे 1 घंटे तक बंद रखो। जहाँ आगे हम देखते हैं कि शिन्यू टॉयलेट में बंद होता है और कोने में मासूमियत सा बैठा होता है, आंखों में आंसू लेकर और नाक में टिश्यू डालकर, और मन में सोच रहा होता है, क्या 24 कैरेट शुद्ध बेवकूफ़ है? मैं तुम्हें हर दिन ऑक्सीजन की कमी का श्राप देता हूँ। बिना मसाला पैकेट के खरीदे गए इंस्टेंट नूडल। इसी क्यूट से कर्स के साथ
हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। आप लोग जानते हो फैंग चैंग शिन्यू को बहुत ज़्यादा बुली करने वाला है आगे के चैप्टर्स में। चलो इसी के साथ हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिन्यू का मूड बहुत ज़्यादा खराब होता है। कियान लियांग उसे बोलता है, अरे क्या आप ठीक हैं? जहाँ हम जहाँ हम शिन्यू की हालत देखकर बता सकते हैं कि वो बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा है। आगे शिन्यू मुंडी हिलाकर बोलता है कि मैं नहीं ठीक हूँ। कहीं से हमें एक आवाज़ आती है जो बोलता है, आप उसके साथ खिलवाड़ क्यों करें? आगे हम शिन्यू को देखते हैं जो अपने प्यारे से चेहरे पे प्यारा सा आंसू लेकर मासूम सा बनकर बोलता है, उसे क्या हुआ? तो कियांदू आगे बोलता है, मैंने सुना कि उस लड़के का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। वे एकेडमी से मिलिट्री आया है, लेकिन उसे रोका भी नहीं गया और वो हमारे साथ बर्फीले पहाड़ों में सफ़र करना चाहता है। आपको क्या लगता है कि वह क्या कर रहा है? तो शिन्यू हाथों को फोल्ड करते हुए बोलता है, वह पागल होना चाहिए। और मन में बोल रहा होता है, वह ऐसे जानवरों वाला काम कैसे कर सकता है? फिर आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सर्जेंट वांग बोल रहे होते हैं हॉर्न लेकर। वो वहाँ डॉर्मेट्री लिस्ट सौंपी गई है, हर कोई लिस्ट के अनुसार अपना डॉर्मेट्री खोजे। फिर हमें शिन्यू को दिखाया जाता है जो अपना लगेज लेकर हांफते हुए दरवाजे के पास खड़ा होता है। तभी कोई उसे अपने कंधे से धक्का देता है और शिन्यू को नाक पे चोट लग जाती है और वो बोलता है, कौन है? और जब वो अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो फैंग चेंग है, जो बुदबुदा कर कुछ बोलता है और वहां से चला जाता है। और शिन्यू कुछ समझ नहीं पाता है और उसे ही देखने लगता है और मन में सोच रहा होता है, लकीली उसके स्टार के साथ एक ही कमरे में होने के नाते क्या वो मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगा? किसी चीज को देखकर शिन्यू की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो होता है डॉर्मेट्री। और मन में सोच रहा होता है, ठीक वैसा ही जैसा मैंने टीवी पर देखा है। तो उस स्टार वाले से दूर कोई प्लेस चुनता हूँ। ये सब सोच ही रहा होता है शिन्यू की तभी से पीछे से ये सब सोच ही रहा होता है शिन्यू की तभी पीछे से फैंग चैंग आ जाता है और उसके कंधों पे हाथ रख देता है। हम लोग फैंग चैंग को है ना सिर्फ फैंग बुलाएंगे। तो फैंग बोलता है शिन्यू से, तुम कहाँ जा रहे हो? और आगे एक बेड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, वहीं सो जाओ। और जहाँ हमें पता चलता है कि उसके इधर वाला बेड ही फैंग का है। लेकिन शिन्यू, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। शिन्यू ये बोलता ही है कि तभी फैंग उसके लगेज और उसे पीछे से पकड़ कर घसीटते हुए ले जाता है और हंसते हुए बोलता है, मैंने कहा तुम यहाँ सो। जहाँ शिन्यू कांपते हुए सोच रहा होता है, डैम इट, अगर मैं यहाँ से लुढ़कता हूँ तो उसी के पास गिरूंगा। यहाँ सोने में मेरे जीवन के 10 साल खर्च होंगे। इतना सोचते ही पूरी जान लगा के वहां से भागता है, जहाँ उसके मन में चल रहा होता है कि मुझे काउंसलर से बात करना है ड्रॉम चेंज करने के लिए। और वो दौड़ते दौड़ते हाफते हाफते पहुंच जाता है काउंसलर के पास। काउंसलर प्लीज मेरे लिए मेरा ड्रॉम चेंज करे। तो काउंसलर बोलता है, क्या मतलब है? अभी रहने की कंडीशन थोड़ी हार्ड है, लेकिन नए ट्रेनिंग के लिए बदलवाए होंगे। मैं आपके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। ये सुनते ही शिन्यू काउंसलर का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ऐसा नहीं है कि मुझे ड्रॉम की कंडीशन अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो मेन कारण नहीं है। तो काउंसलर बोलता है, इम्पॉसिबल।
मैंने कभी भी नए ट्रेनी को ड्रोन बदलते नहीं देखा। तो शिन्यू कुछ नहीं समझ पाता और टेबल के पास गिरकर रोने लगता है और सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे वास्तव में उस स्टार वाले के साथ रहना होगा। फिर सडनली उसे कुछ याद आता है कि मेरी मॉम के जाने से पहले उन्होंने बताया कि जहाँ हम देखते हैं कि उसकी मॉम बोल रही होती है, आपके भाई को डर था कि आपको सेना में धमकाया जाएगा, इसलिए उसने आपकी देखभाल के लिए किसी को रखा है। उस बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है। वे फैमिली मिलिट्री का हिस्सा है। उसका नाम है यू फेंगचैंग और वह आपके जैसे ही बैच में शामिल हो गया है। जब आप सेना में पहुंचे तो उसे ढूंढ ले। आप लोग जानते हो सबसे ज़्यादा फेंगचैंग ही इसे परेशान करने वाला है और उसके भाई ने फेंगचैंग को ही देखभाल के लिए भेजा है। वाह क्या बात है। लेकिन अभी शिन्यू को नहीं पता है कि फेंगचैंग है कौन। तो चलो वीडियो में आते हैं जहाँ शिन्यू बोल रहा होता है काउंसलर से, काउंसलर क्या आप किसी यू फेंगचैंग नाम के व्यक्ति को जानते हैं? वह किस डॉर्मेट्री में है? वह मेरा है, वो मेरे गांव का साथी है। मुझे उसे खोजने की ज़रूरत है। देखो शिन्यू मुसीबत को अपने पास बुला रहा है। जब उसे पता चलेगा कि फेंगचैंग है कौन तो पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा। तो काउंसलर तो थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर बोलता है, और ये काउंसलर और कोई नहीं वांग है। वांग उसे बोलता है, तुम उसे ढूंढ रहे हो? नहीं, इस वांग में क्या गड़बड़ है, आगे देखने से ही पता चलेगा। मुझे इसके इरादे कुछ ठीक तो लग नहीं रहे। वैसे तो मुझे फेंगचैंग के भी इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। चलो वीडियो में देखते हैं। शिन्यू वांग की बात सुनकर खुशी से हाँ हाँ बोलता है और वांग उसे बोलते हुए ले जाता, ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और शिन्यू भी बहुत खुशी से अपने हाथों को फैलाए हुए दौड़ते हुए जा रहा होता है। बोलता है हाँ हाँ ठीक है। जब वो लोग पहुँचते हैं तो शिन्यू सोच रहा होता है, ये तो मेरे जैसा ही ड्रॉम है। शिन्यू ये तुम्हारे जैसा ड्रॉम नहीं है, ये तुम्हारा ही ड्रॉम है। यहाँ शिन्यू अपने मन में एक खिचड़ी पका रहा होता है कि मेरे भाई का आदमी सुंदर होना चाहिए, प्रतिभाशाली होना चाहिए। आशा करता हूँ कि वो उस सितारे वाले को संभाल ले। तो आप लोग बताओ, जिसको संभालने की बात कर रहा है उसी से मिलने जा रहा है। क्या होगा शिन्यू तुम्हारा? इमेजिनेशन तुम लोग देख रहे हो कि मतलब क्या ही उसको टांग के रखा है फेंगचैंग को। और बहुत खुश हो रहा होता है अपनी इमेजिनेशन कर कर। और यहाँ काउंसलर बोलता है, कमांडर यू फेंगचैंग। शिन्यू भी उस तरफ देखने लगता है तो फेंगचैंग प्रेजेंट बोलकर उसी तरफ देखने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आप लोगों को क्या लगता है, इस शिन्यू जब जानेगा कि फेंगचैंग है कौन तो वो क्या, उसका रिएक्शन क्या होगा? रुको 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 प्लीज़, आप लोग इस चैनल और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। उस पर भी मैं एक बहुत ज़्यादा फ़नी और रोमांटिक स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ।